Hi, so in this video I'm going to share a weird trick of mine. अगर तुम्हें कोई चीज़ याद करनी है या फिर लॉन्ग टाइम तक उसे अपने दिमाग में रखना है, एक बहुत ही इजी ट्रिक है, दो ट्रिक है एक्चुअली, जो चीज़ मैं फॉलो करता हूँ एंड एक तो मैं अभी रिसेंटली डिस्कवर किया मैंने उसे। देखो, बहुत सिंपल है। पहला, अगर कोई भी चीज़ तुम्हें याद करनी है, एज सच वो पढ़ाई में कोई चीज़ हो या फिर इन जनरल कोई लाइफ में कोई भी चीज़ हो, तो पहली चीज़ ये है कि तुम्हारा इंटेंट ये नहीं होना चाहिए कि हाँ सामने वो चीज़ रखी है एक्स चीज़, इसे मुझे याद करना है। नहीं, इसके अपोजिट होनी चाहिए। ट्रिक यही है, लाइक मान लो सिंपल मैं रखूँ तो कोई मुझे नंबर याद करना है, तो अब तुम्हें बहुत ज़रूरी है कोई नंबर याद करना है, फिर कोई चीज़ कोई आंसर याद करना, तो तुम्हारा उसके प्रति इंटेंट ये नहीं होना चाहिए कि भाई याद करना है, टेंशन ले रहे हो तुम, याद करना है तुम रट रहे हो उसको। नहीं, जेन्युइनली बता रहा हूँ, बहुत चीज़ें मैंने इसी वे से याद की हैं एंड मेरे लिए बहुत हेल्पफुल रहा है ये। तुम्हारा इंटेंट उसके प्रति ये रखना है कि बस तुमने एक बार उसे ओवरव्यू देख लिया, उसका मतलब एक बार पढ़ लिया, अब तुम्हें खुद को पर्सुएट करना है कि हाँ मुझे ये चीज़ आती है, मुझे ये चीज़ पता है, मैंने ये चीज़ याद कर ली है। और इस वे में तुम खुद से क्रॉस चेक करो। अभी इससे पहले तुम ये कर रहे थे कि वो चीज़ बार बार तुम रटे जा रहे थे कि हाँ एक बार ना एक करके मेरे दिमाग में बैठ ही जाएगा, बट गलती यही है। तुम्हें करना ये है कि सिंपली तुम उस चीज़ का एक बार ओवरव्यू ले लो, एक बार उस चीज़ को पढ़ लो, उसके बाद तुम खुद को बस ये कह दो कि हाँ मुझे ये चीज़ आती है, मैंने ये चीज़ याद कर ली है, एंड खुद को क्रॉस चेक करो। वही चीज़ सेम रिपीट करके मतलब खुद से एक बार बोल दो। बस यही चीज़ करना है और कुछ नहीं है, बहुत सिंपल चीज़ है एंड ज़्यादा लोड लेने का कोई मतलब नहीं है। मैंने कई इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स एंड कई आंसर्स मैंने इसी वे से याद किए हैं एंड मेरे लिए काफ़ी हेल्पफुल था। एंड सेकेंड चीज़, देखो ये मेरा फेवरेट है, नंबर वाला एग्जांपल अगर मैं तुम्हें देना चाहूँ, फॉर एग्जांपल 10 डिजिट का नंबर होता है। मेरा एक दोस्त है, उसको मैं चीज़ इसी ट्रिक से याद कराया है, 2 मिनट लगाए, 2 मिनट से भी कम समय। देखो, सबसे पहले मान लो एक नंबर है, तो नंबर का स्टार्ट वाला जो पोर्शन है उसको ले लो और एंड वाला पोर्शन उसको ले लो, एंड इन दोनों को तुम खुद को परसुएट करो कि हाँ ये चीज़ मुझे आती है। नहीं याद करना तुम्हें 10 डिजिट, आती है मुझे, सामने वाला बस एक बार तुमने पढ़ लिया, लाइक 9451 ऐसे करके, और लास्ट वाला डिजिट ऐसे करके, मतलब तुम्हें अपने दिमाग में बैठा लिया है। अब बस तुम्हें याद करना है बीच वाला डिजिट, उसको रिपीट करते रहो 980 ऐसे करके, ठीक है। अब इस वे से तुम्हें तुम्हारे दिमाग में बस ये तुम्हें सिग्नल देना है कि मुझे फ्रंट वाला और उसका लास्ट वाला दोनों पोर्शन याद है, बस मैं याद कर रहा हूँ बीच वाला। इसमें तुमने एक्चुअल में बस बीच वाले पे एम्पथाइज किया है, उस पर मेहनत की है, पहले और आखिरी में कोई मेहनत नहीं किया, उसमें तुमने बस खुद को परसुएट किया कि हाँ ये मुझे आता है, एंड तुम पाओगे कि तुम्हें पूरा नंबर याद हो गया है। ये बस एग्जाम्पल था नंबर के अराउंड, ये चीज़ तुम किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग तुम ये ट्रिक यूज़ कर सकते हो। ये रहा मेरी पहली चीज़। एंड सेकेंड वन इज़, मान लो कोई बुक है एंड कई बार ऐसा होता है लाइक बहुत ज़्यादा ही इंफॉर्मेशन दिया रहता है, हर चीज़ याद करनी रहती है, तो मुश्किल लगता है वो। मैं क्लास 10th में था जब ये चीज़ मैंने डिस्कवर की। लाइक देखो, उसमें जियोग्राफी में कई थे नेशनल पार्क दिए थे, तो उसमें से मुझे याद करना था कि कौन सा नेशनल पार्क कहाँ पे है, तो सर बोले कि याद करना है। तो अब मुझे इतना समझ में आ गया कि सारा याद करने बैठूँगा और टाइम लग जाएगा और हो सकता है कि कुछ चीज़ें मिस हो जाएं। तो देखो ध्यान से, एक उसमें था काजीरंगा नेशनल पार्क। तो बस तुम्हें ट्रिक ये है कि तुम्हें कैसे ना कैसे करके उस चीज़ को अपने लाइफ से या किसी और के लाइफ से या उस एक्स चीज़ से जो जिस चीज़ से तुम फेमिलियर हो कनेक्ट कर देनी है। मैं तुम्हें एग्जांपल दूँ, क्लास 10th में मैंने इसे डिस्कवर किया था, वो चीज़ तो मतलब बहुत पुरानी हो गई, उस पर नहीं जाएंगे। अभी रिसेंट का तुम्हें बताता हूँ, बोर्ड्स का हिंदी में सारे लेखक का नाम याद करना था एंड उनकी रचनाएँ याद करनी थी। बहुत सिंपल सडल एग्जाम्पल देता हूँ, तुम्हें एक बार में समझ में आ जाएगा। कई लेखक थे, जिसमें से एक लेखक तुमको एग्जाम्पल दे रहा हूँ, उनका नाम है हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो अगर मैं याद करने बैठूँ तो वासुदेव शरण अग्रवाल, इनकी रचनाएँ थी राष्ट्र का स्वरूप। अब ऐसे रटते तो मतलब टाइम चला जाएगा और हो सकता है कि एक आध मुझसे मिस्टेक भी हो जाए, बट ट्रिक देखो, मेरे पास वो पेज था, अभी वो पेज नहीं है, उसमें सारा मैंने लिखा था। सिंपल तुम्हें करना ये है, एक पेज में तुम्हें सारे लिखे ही होंगे, ये तो बेसिक चीज़ है, सब कोई करता है, बट कैसे ना कैसे करके, मान लो वासुदेव शरण अग्रवाल है राष्ट्र का स्वरूप, इसको कोरिलेट कर दो, यही ट्रिक है। अब देखो कोरिलेट करना कैसे है, बहुत सिंपल है। इसमें अगर तुम लॉजिक खोजने बैठोगे तब तो काम बन गया। विदाउट लॉजिक, इरिस्पेक्टिव ऑफ द लॉजिक, तुम बस कैसे ना कैसे करके उस चीज़ को कनेक्ट कर दो, बस एक बार वो चीज़ कनेक्ट हो गई, वो तुम्हारे दिमाग में बैठ जाएगी। मान लो एक एग्जांपल मैंने दिया, हजारी प्रसाद द्विवेदी। अब इनकी रचनाएं थी अशोक के फूल। अब इतना तो सिंपल चीज़ है, फूल होंगे तो एक लार्ज अमाउंट में, एक मैसिव अमाउंट में ही वो प्रोड्यूस होंगे,
तो मैंने इस तरीके से इसको कोरिलेट कर दिया, 1000 लाइक बहुत ज़्यादा मैसिव अमाउंट, मैसिव नंबर एंड फूल। तो ये चीज़ एकदम बंद गई। अब मैं कोई मुझसे खड़े खड़े कहीं भी पूछ दे नींद में भी, तो चीज़ कहीं ना कहीं वो चीज़ कोरिलेट हो जाती है, वो दोनों वर्ड। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, लाइक लेखक वाला एक सिनेरियो मैं क्रिएट कर रहा हूँ, इसको तुम अलग वे में, अलग सिनेरियो में समझ सकते हो। तो इसके इस हेल्प से मुझे लगता है मैंने कम से कम 15-20 लेखक वाला याद किया था, एक्स्ट्रा भी याद कर लिया था, इन्जॉय कर रहा था इस चीज़ को। तो एक ये चीज़ है। आई होप तुम इन दोनों ट्रिक्स को, बहुत सिंपल ट्रिक है, समझ पाए हो, समराइज़ कर दो अगर मैं तो। फर्स्ट वन इज़, तुम्हें लोड नहीं लेना है कि मुझे ये चीज़ याद करनी है, मुझे ये चीज़ याद करनी है, नहीं लोड नहीं लेना है। सिंपल खुद को बस मनाना है, बस एक बार ओवरव्यू ले लिया एंड खुद को बस ये परसुएट करना है कि हाँ ये चीज़ मुझे आती है। भले वो चीज़ तुम कह रहे हो कि नहीं समझ में आ रही है, क्या बोलते हैं याद करना, और नहीं, बस एक बार ओवरव्यू ले लिया, खुद से पढ़ लो, खुद से बस मना लो कि हाँ मुझे आती है, एक बार साइड में चले जाओ एंड खुद से बस वो क्रॉस चेक करो एंड गलती हो तब वो देखा करो। एंड सेकंड वन इज़ द बेस्ट वन, मेरा फेवरेट है, चीज़ों को कोरिलेट कर दो अपनी लाइफ से, या फिर कहीं भी कोई चीज़ तुम्हें दिखी हो, किसी का नाम, लाइक मान लो काजीरंगा नेशनल पार्क ये आसाम में है, तो मेरे चाचा आसाम में रहते थे, तो इस तरीके से कैसे ना कैसे करके मैं कनेक्ट कर दिया था, याद नहीं आ रहा कि वो कीवर्ड क्या था। ये एक्चुअली में पार्क ही दूसरा था, ये वाला मैं अलग से खोज के निकाला था। तो वही चीज़ है, कैसे ना कैसे करके कनेक्ट करना है एंड तुम्हारे दिमाग में चीज़ बैठ जाएगी। आई होप ये दोनों ट्रिक तुम्हें पसंद आया हो एंड आई होप दिस वीडियो हेल्प यू आउट। मिलता है वीडियो में, बाय।